राधे राधे दोस्तों। तो फिर से मेरा यूट्यूब का ब्लॉग में स्वागत है। मेरा सुबह शुरुआत 4 बजे शुरू होता है। इसमें मैं उठ के रिवीजन किया। इसमें गोबर डाल रहे हैं हम, घर में जो रखा हुआ था गाय का उसी को। उसके बाद इसमें मिट्टी जो था पुराना मिट्टी उसको निकाले, देन उसके बाद नया मिट्टी डाले और इसको पूरा मिक्स किए। उसके बाद में ये डहेलिया का पौधा को डाले। इससे पहले भी मेरा छत में डहेलिया का पौधा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बीच में हम नहीं थे तो केयर नहीं हुआ, इसी वजह से सूख के मर गया। तो फिर हम रोज़ मेडिटेशन के लिए छत पर जाते हैं तो लगता है कि छत पर एक आध दो पोट होना चाहिए, और पोट रहता है फूल खिला हुआ तो देख के काफ़ी मन को सुकून मिलता है। किसी को मिले या नहीं मिले, मन को काफ़ी सुकून मिलता है। इसी वजह से हम डहेलिया डाले हैं। अब पता नहीं नर्सरी से कौन सा डहेलिया दिया है। हम बोले रेड वाला दीजिएगा, क्योंकि रेड वाला हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से हम रेड वाला मांगे हैं। अब कौन है देखेंगे। फिर उसके बाद में ये है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास का जूस पीने से काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होता है। आप लोग देखिएगा सर्च करके क्या है। देन उसके बाद मैं छत से घर नीचे आया। नीचे आके फ्रेश होने के बाद में अपने स्टडी टेबल पर आया खाना खा के, क्योंकि मेरा फीवर था और अच्छा नहीं लग रहा है। इसी वजह से मैं गर्म पानी पी रहा हूँ। और तबीयत ख़राब होने के बाद में बॉडी तो अकड़ सा जाता है, एक जगह बैठने का मन नहीं करता है, माथा भारी, सिर दर्द, क्या करें। तो भी अपना तैयारी को कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि एक दिन स्किप कर देने से लगता है कि कितना छोड़ दिए हैं और याद भी नहीं हो पाता है कि क्या भूल गए ऐसा फील होता है। इसी वजह से देखते ही रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि रोज़ इंसान का अच्छा दिन रहे, कभी ख़राब दिन भी आए तो भी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा जर्नी है कि थोड़ा सा भी एक दिन नहीं पढ़े ना तो अपना एक स्ट्रेटेजी टूट जाता है। इसी वजह से पढ़ना होता ही है और पढ़ना भी चाहिए। यही तो है एक यूपीएससी एस्पायरेंट का क्वालिटी झलकता है, नहीं तो फिर अपना रेस से पीछे हट जाना पड़ेगा। और अभी हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम में अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, अब नागरिक आंदोलन पढ़ रहे हैं। और कुछ हिस्सा को हम कॉपी में लिख के याद करते हैं और रटते भी हैं, जो हार्ड वर्ड रहता है जो समझ में नहीं आता है। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि 2 दिन पढ़ने के बाद में लगता है कि कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा ये सब्जेक्ट है। लेकिन भी पढ़ते ही रहना होता है। जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो लगता है कि हाँ ये वाला हिस्सा पढ़े हैं और ये होगा एग्जैक्टली। कभी भी दोस्त नहीं समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने से समझ में आ जाता है कि यार यही सही होगा, ये ऐसा होगा, और मेमोरी याद आने लगता है। इसी वजह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या पढ़ें। हाँ, ऐसा इतना ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है इसमें कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पता नहीं चलेगा। कभी कभी लगेगा कि बस पढ़ रहे हैं, क्या आउटपुट मिल रहा है पता नहीं, बस पढ़ ही जा रहे हैं और मन में डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम भी को लगता है, सब यूपीएससी एस्पायरेंट को इसी वजह से फील होता है। ऐसा ये कॉमन है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि अब नॉर्मल है ये। मेरा बीच में ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि रोज़ दिन ब्लॉगिंग करना संभव नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और एक फ़ोन से क्लास भी करना होता है और इसमें एडिटिंग भी करना पड़ता है, शूट भी करना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम टेकिंग होता है। इसी वजह से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रह पाता है। और हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए कंटिन्यू ब्लॉग करना संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर रोज़ दिन वो ब्लॉग में टाइम दे तो पढ़ाई में वो 100% नहीं दे पाएगा। इसलिए बीच बीच में कभी कभी बनाता है। मेरा मन करता है कि बीच में छोड़ दे, ब्लॉग ना करे, लेकिन बीच बीच में आ जाते हैं, क्योंकि किसी को अगर थोड़ा सा भी इसमें मदद मिल जाए तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरा जर्नी कभी कभी खुद को क्या स्टार्ट किए हैं, क्या किए हैं, वो भी एक हिस्टोरिकल रूप में देखा जाएगा। हम देखेंगे, कोई देखा जाए या नहीं जाए, खुद के लिए ये बना रहे हैं। पता नहीं आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आता है कि नहीं आता है, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये हम ब्लॉग
पैसा अर्निंग के लिए नहीं खोले हैं, ये खोले हैं बस किसी का मदद हो जाए और ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर लोग कैसा अपना सपना को साकार कर पाएंगे, अचीवमेंट कर पाएंगे, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और इससे मदद मिल पाए, इसी वजह से हम ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। अब पता नहीं कितने लोगों को इसमें कुछ बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं लेट गया क्योंकि मेरा माथा दुख रहा था। फिर वापस आके इंग्लिश रीडिंग जो होता है पैसेज उसको मैं पढ़ा, हार्ड वर्ड को रिटर्न किए, उसके बाद में उसको याद किए रटे। क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ इसीलिए इंग्लिश का कुछ कुछ टर्म्स और वर्ड हार्ड वर्ड को तो पढ़ना ही पड़ता है। इसी वजह से हम इंग्लिश को भी रेगुलर देखते ही हैं। अगर नहीं देखने से इंग्लिश को भी तो मजबूत करना है ना। और कभी भी इंग्लिश को ऐसा नहीं कि दरकिनार कर दिया जाए, अपना लाइफ का एक हिस्सा मान के ही इसको तैयारी में साथ लेके चलना है। क्योंकि कब इससे फला पड़ जाए ये कहा नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए। इसी वजह से मैं ये इंग्लिश को भी करते रहता हूँ। और अगर आप लोग को यह ब्लॉग अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।